एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम प्रेयर के ऊपर। आपने कई बार सुना होगा कि प्रेयर में बहुत प्रार्थना में बहुत ताकत होती है और ये एक्चुअल में ट्रुथ है, क्योंकि जब भी हम सच्चे दिल से ईश्वर से या अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनी जाती है। हमें लगता है उस टाइम कि यार मैं इतने दिल से कुछ चीज़ें मांग रही हूँ तो मुझे मिलेगा कि नहीं, लेकिन सच में वो प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। तो यहाँ पर कई बार होता है हमारे साथ कि हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर। सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये कर रहा है, लेकिन सडनली कुछ चीज़ ऐसी आ जाती है जिससे कि हमारे इमोशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। हो सकता है सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकता है सिचुएशन ऐसी आ गई हो, क्योंकि सडनली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अभी ट्रांसफ़र को लेकर थोड़ी सी चल रही थी ऐसी चीज़ें, तो मुझे जो व्यू ऑफ पॉइंट था वो नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं बहुत टेंस्ड हो गई थी। 1-2 घंटे के लिए मैं इतनी ज़्यादा वो रही कि दिमाग मेरा काम ही नहीं कर रहा था और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे थे। तो मैं सोचा क्या करूँ यार, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ कि थोड़ा अपने माइंड को शांत मैं कैसे रखूँ, इस चीज़ को मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। और उसी सडन ऐसे थोड़ा 2-3 घंटे हो गए ऐसे रहते हुए, और सिर पे ऐसा लगा था जैसे बहुत भारी सा हो गया और कुछ अंदर एकदम चलते ही सडनली कुछ चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। बातें चली जा रही माइंड में अनकॉन्शियसली, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है और सिर बहुत भारी है। तो उस टाइम होता है ना कि यार कोई चीज़ कोई कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम रिलैक्स हो जाएं पूरी तरीके से, और कुछ तो ऐसा टूल्स हो। तो उस टाइम मैंने उस चीज़ को वैसा का वैसा छोड़ा। मैंने कहा देखेंगे जो भी होगा, छोड़ो इसको। तो और मेरे माइंड में एक अफर्मेशन चल रही थी और वही मेरी फेवरेट अफर्मेशन, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। तो मैं मुंह से नहीं बोल रही थी, मेरे को बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, मेरे दिमाग में बस चल रही थी वो अफर्मेशन कि हाँ यही वाला। टेंस्ड भी थी, बहुत भारीपन भी हो रहा था, लेकिन फिर भी चल रही थी। और फिर जो मेरे पास जो प्रेयर थी, मैंने कहा यार इसको करना चाहिए। थोड़ी देर मैंने उसको किया, मेंटली बोलना था जो बोला, फिर भी मैं शांत नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगा कि यार कुछ तो रिलैक्स होने के लिए करना पड़ेगा, और ऐसे ही मैं कुछ चीज़ें वो कर रही थी। तो मुझे एक बहुत प्यारी सी प्रेयर मिलती है, और ये प्रेयर भी एग्जैक्ट ऐसी ही थी कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए परेशान हो तो आपको इस प्रेयर को ज़रूर करनी चाहिए। अब इस प्रेयर को करना कैसे वो मैं बताती हूँ। आप जिस भी चीज़ को मानते हो, आप यूनिवर्स को मानते हो, यूनिवर्स बोलो। आप ईश्वर को मानते हो, ईश्वर को। मैं यूनिवर्स को ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, क्योंकि इसमें सारे ईश्वर आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, सारी एनर्जीज आ जाती हैं। तो मैं ये कि डियर यूनिवर्स या मेरे परमात्मा है, कैसे बोल सकते हैं। मैं अभी भावात्मक रूप से ना इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब चल रही हूँ, या बहुत डिस्टर्ब हूँ, या अस्थिर हूँ, जो भी आपको बोलना है। या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको बोलो, कि इस सिचुएशन से मुझे कैसे निकलना है। मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं डिसीज़न नहीं ले पा रही हूँ, ना मैं कर पा रही हूँ, ना इसे छोड़ पा रही हूँ। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। आप मेरे इस परेशान मन को शांत करो। आप से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे शांति का कोई मार्ग दिखाओ, कोई ऐसी चीज़ दिखाओ, कोई ऐसा क्ल्यू दो मुझे, जिससे कि मुझे मेरी इस प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन मिल जाए और मैं स्थिर हो जाऊँ, मेरा माइंड थोड़ा शांत हो जाए। कृपया मुझे स्थिरता पाने का और आपके साथ मजबूती से खड़े होने का कोई मार्ग दिखाओ। कोई तो ऐसी चीज़ दो मुझे, कोई तो ऐसा रास्ता दो जिससे कि मैं शांत हो जाऊँ, पीसफुल हो जाऊँ, और फिर मुझे समझ में आए कि मुझे क्या करना है। मुझे चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने की बुद्धि दो। इट मीन्स कि वो इंटेलिजेंस दो मुझे, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि मुझे क्या करना है। क्या इस चीज़ में मेरा अच्छा ही है या क्या है,
यहाँ मुझे जाना है या नहीं जाना, ये चीज़ मुझे करना है या नहीं करना है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मैं इस दुविधा में हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे इस समस्या का समाधान चाहती हूँ कि आप मुझे इस समस्या का समाधान दो, जिससे कि मैं एक सही मार्ग पर चल सकूं। अच्छी चीज़ों पर विश्वास करती हूँ जो आप मेरे जीवन में कर रहे हो। जो भी अच्छी चीज़ें हैं मेरे जीवन में, मैं उन पर विश्वास करती हूँ, और आप जो भी मेरे जीवन में दे रहे हो उन सब के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरा ध्यान आप रखेंगे ये मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरे साथ आप हमेशा हैं, मैं इस चीज़ का भी धन्यवाद करती हूँ। और आप मुझे कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिखाएंगे ही दिखाएंगे। मैं आज यह जानकर आराम करूँगी कि आप मेरी बहुत परवाह करते हैं, आप मुझसे प्यार करते हैं, और आप यहाँ मैं उन सभी लोगों के लिए जो भी इस सिचुएशन से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे इस कठिन समय से बाहर निकालेंगे, या मैं उन्हें इस कठिन समय से बाहर निकालूंगी, जो भी प्रॉब्लम है, या मैं इस चीज़ से उभर जाऊंगी, मैं इस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगी। और जो भी समय अभी मेरे लिए है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत कठिन है, ये आसानी से गुजर जाएगा, ये बहुत स्मूथली निकल जाएगा, और मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊंगी जो मैं चाहती हूँ। आप मुझे आत्मविश्वास दे, मुझे शक्ति दे, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उपस्थित होकर, विराजमान होकर मुझे वो बुद्धि प्रदान करे, जिससे कि मैं एक सही डिसीज़न लूँ, सही रास्ते पर चलूँ, और सारी चीज़ों को स्मूथली कर लूँ। मुझे पता है आप मेरे साथ हो, आप मेरे हर एक काम को करते हो, आप मेरी हर एक प्रार्थना को सुनते हो, और मैं उस हर एक प्रार्थना के लिए कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरी हर एक विश को पूरा किया है। आपने मुझे जब जब सपोर्ट चाहिए था, आपने मुझे बकायदा दिया है, और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगी। मैं उस हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ जो मेरे जीवन में अभी उपस्थित है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा डिज़ायर रिजल्ट देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस परेशानी से निकालने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा डिज़ायर रिजल्ट देने के लिए। थैंक यू, मुझे पीस देने के लिए। थैंक यू, मुझे हैप्पीनेस देने के लिए। थैंक यू, मुझे समझदारी देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।